बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आ चुका है। इस चुनाव के रिजल्ट ने कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं जो काफ़ी चिंतनीय हैं और ख़ास तौर से जो लोग देश के भला सोचते हैं, देश की तरक्की सोचते हैं और इंसानियत परस्त हैं, उनको काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। हालांकि तथाकथित मुस्लिम काफ़ी खुश हैं क्योंकि यहाँ AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है जो उन्होंने 2020 में दर्ज की थी। यह आंकड़ा एक बार फिर उन्होंने पाया है। उनके वोट में भी इजाफा हुआ है और सीट वही रही हैं, मगर कमी आई है तो यहाँ मुस्लिम नुमाइंदगी की। देश की आज़ादी के बाद सबसे कम यहाँ मुस्लिम नुमाइंदगी है। AIMIM को यहाँ पिछली बार 1.85% वोट मिले थे जो 5.25 लाख थे, मगर इस बार बढ़कर 9.30 लाख वोट हो गए हैं। AIMIM के वोट में 0.19% का इजाफा हुआ है जो तथाकथित मुस्लिमों के लिए काफ़ी खुशी की बात है और वह इसका जश्न जो है सोशल मीडिया पर भी मना रहे हैं। मगर यह देश के हर उस इंसान के लिए चिंतनीय है जो देश का भला सोचता है, देश की तरक्की सोचता है और देश में मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है, क्योंकि यहाँ 74 साल के इतिहास में सबसे बड़ी मुस्लिम नुमाइंदगी में गिरावट आई है। बिहार में के जातिगत आंकड़ों को देखें तो यहाँ 18 से 20% मुस्लिम हैं, जिसके चलते लगभग 45 से 50 मुस्लिम विधायक होने चाहिए, मगर सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक होने के चलते यह नुमाइंदगी 4.5% है। यह काफ़ी चिंतनीय विषय है, मगर यही हकीकत है। जो देश में पोलराइजेशन यानी कलबियत की सियासत चल रही है, इस ध्रुवीकरण की सियासत ने मुसलमानों को धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी लाकर छोड़ दिया है। एक तरफ सांप्रदायिक सियासत है तो दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन, और दोनों के बीच पिस रहा है भारत का मुसलमान। भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 1951 में हुआ था और यहाँ उस वक्त 24 विधायक मुस्लिम बने थे। इसके बाद बिहार में 1957 के विधानसभा चुनाव में 25, 1962 के चुनाव में 21, 1967 के चुनाव में 16, 1969 के चुनाव में 19, 1972 के चुनाव में 25, 1977 के चुनाव में 25 और 1980 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 28 हो गई थी। मगर 1982 के विधानसभा चुनाव में 34 विधायक जीते थे, जो अब तक का सबसे बड़ी संख्या थी। 1990 में यह संख्या घटकर 20 रह गई, 1995 में 19 और वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या फिर बढ़ी जो 23 हो गई थी। 2005 में सबसे कम विधायक 16 थे, मगर 2010 में 19 हो गए और 2015 में 24 थे। 2020 में 19 विधायक थे, लेकिन यह इस बार घटकर सिर्फ 11 रह गई है। दोस्तों, मसला सिर्फ AIMIM का नहीं है, मसला है उस सियासी जाल का जिसमें कौम को फंसाया जा रहा है। कहीं ध्रुवीकरण के नाम पर दहशत है तो कहीं काउंटर पोलराइजेशन के नाम पर इस्तेमाल, और बीच में रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी लगातार गिरती जा रही है। मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली कौम आज नुमाइंदगी में सबसे पीछे खड़ी है, चाहे देश की लोकसभा राज्यसभा हो या धीरे धीरे राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद में। यही हाल रहा तो अगर चंद जो मुस्लिम तथाकथित अपने आप को मुस्लिम की राजनीति करने के इच्छुक हैं, उनकी वजह से यह नुमाइंदगी घटती चली जाएगी। बिहार में सिर्फ 11 MLA जीते हैं, लेकिन यहाँ
47 टिकट दिए थे, जिसमें सबसे अधिक महागठबंधन ने 30 और एनडीए ने 5 सीटों पर टिकट दिए थे। एआईएमआईएम ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्होंने 23 टिकट दिए थे, मगर इस बार आरजेडी से 3 मुस्लिम विधायक जीते हैं, तो वहीं कांग्रेस से 2 और एआईएमआईएम से 5 और जदयू से 1 विधायक ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर अररिया विधानसभा से अब्दुल रहमान, किशनगंज से कमरुल होदा और आरजेडी के टिकट पर आरिफ अहमद, फैजल रहमान, ओसामा साहब और जदयू के टिकट पर मोहम्मद जमा खां, एआईएम के टिकट पर मुर्शिद आलम, तौसीफ आलम, सरवर आलम, गुलाम सरवर, अख्तरुल ईमान। हालांकि जन स्वराज पार्टी ने भी 7 टिकट दिए थे, मगर उनके एक भी प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाया है। बस इतना ही है। हालांकि बलरामपुर सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद आदिल हसन 389 वोटों से चुनाव हारे हैं, जो सबसे करीबी मुकाबला है। उनको 80,070 वोट मिले, जबकि एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी संजिता देवी को 80,459 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि एआईएमआईएम ने बिहार की तरह यूपी में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 कैंडिडेट उतारे थे, मगर यहाँ पर उनके 99 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले अरशद गुड्डू जमाली को सबसे अधिक 36,419 वोट मिले थे। वह भी एआईएमआईएम का साथ छोड़कर सपा में आ चुके हैं। यूपी में उनको 4,50,929 वोट मिले थे, जो सिर्फ 0.49% है। अगर भविष्य में तथाकथित मुसलमानों ने अपने आप में सुधार नहीं किया और वह देश के सेकुलर दलों के साथ खड़े नहीं हुए, तो यह नुमाइंदगी धीरे धीरे बिहार की तरह यूपी, बंगाल समेत देश के अन्य राज्यों में भी घटने की उम्मीद है, जो सेकुलर लोगों के लिए और देश के लिए चिंता का विषय है। सेकुलर पार्टियों के साथ रहने से नुमाइंदगी हमेशा बढ़ती रही है, और जो एक अपने आप को देश हित और राष्ट्रवादी पार्टी कहलाने वाली पार्टी है, जो ध्रुवीकरण करने का काम करती है, अगर उसी पैटर्न पर मुस्लिम भी चलता है, तो यह उनके साथ साथ देश के लिए भी बड़ा नुकसान होगा। इसको लेकर देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने भी एआईएम से लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति पर बरसे हैं, और उन्होंने मुसलमानों को अलर्ट किया है कि आप लोगों को अपनी पार्टी और अपने लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको खड़ा होना है तो सिर्फ सेकुलर दलों के साथ, जिससे आप देश को मजबूत कर सकें और देश में मोहब्बत का पैगाम दे सकें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती है हर सच्चाई जो कहीं और नहीं मिलती।